तो दोस्तों हम लोग सीनियर टीम का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग वेब की कैटेगरी का ही और एक चैलेंज देखने वाला है जो कि सिम प्ले है। तो चैलेंज फाइल है, इसमें भी हम लोग डॉकर कंटेनर को ऑन कर लेते हैं। ये सारा पे पिछले चैलेंज का ही, इसको बंद कर लेते हैं। तो चैलेंज मैंने फाइल्स डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये बेसिकली एल्पाइन इमेज यूज़ कर रहा है और वगैरह वगैरह, ये सब नोड जेस यूज़ हो रहा है। सर्वर का कुछ नहीं, सर्वर का कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलिए बाकी फाइल देख लेते हैं। कॉन्फ़िग फाइल, इसमें भी कुछ खास रहता नहीं है। तो डेटाबेस है, सिक्वेलराइट, और ये क्रिप्टो मुझे मालूम नहीं है क्या है। तो ये सिक्वेलराइट का डेटाबेस का चीज़ है एक। तो आप डेटाबेस जब भी देखेंगे तो एक ही चीज़ दिमाग में आएगा, वो सिक्वेल इंजेक्शन ही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। स्टैटिक में तो कुछ है नहीं, राउट्स में भी होप करते हैं कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, इधर तो सबसे पहले एप्लीकेशन देख ही लेते हैं हम लोग। हाँ ये ठीक है, नहीं मुझे याद आया कि मैंने पहले कैसे किया था। तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है बाकी सब चीज़ों में से। तो ये सिक्वल इंजेक्शन भी नहीं है, मैंने गलत बोला था, क्योंकि पहली बार देख के मुझे भी लगा था सिक्वल इंजेक्शन है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में उतना कुछ है नहीं। अच्छा नहीं, मैं गलत चैलेंज पढ़ रहा हूँ, सॉरी। ये उस चैलेंज का नहीं है, वो सिक्वल इंजेक्शन का ही चैलेंज था। तो सिम प्ले का है, सॉरी। तो ये एंट्री पॉइंट है, ये फ्लैग है, ये वगैरह वगैरह। कॉन्फ़िग फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल बहुत सारा है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये इंडेक्स फाइल है। तो ये सब बेसिकली फाइल इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें एक राउट का ऑब्जेक्ट तो क्लियर रेडी हो रहा है, राउटर का ऑब्जेक्ट। तो अगर इन सब चीज़ों में देखेंगे तो ये मॉडल्स में है, ये टाइम मॉडल है। तो ये क्लास का यूज़ हो रहा है। तो आप देखेंगे तो ये टाइम कंट्रोलर में ये क्लास यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये व्यू जो मेथड है, इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये व्यू वाला मेथड आपको ये व्यूज़ में मिल जाएगा। कहाँ गया व्यूज़ वाला? इंडेक्स, हाँ ये राउटर में, राउटर का ये एट्रीब्यूट है व्यू। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर इंक्लूड है। तो मैंने लगभग 5-6 घंटा इसमें वेस्ट किया। वेस्ट नहीं, मैंने 5-6 घंटा करने के बाद मुझे पता चला कि ये सब चीज़ों में कुछ में भी कुछ नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज़ अच्छा है कि आपको पूरा कोड पढ़ के समझना है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ ये पढ़ के आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ कुछ होता नहीं, मतलब इन सब चीज़ों में कुछ है नहीं। तो मैं सीधा आंसर पे जा रहा हूँ। तो ये वाला जो टाइम मॉडल PHP फाइल है, इसमें एक कॉन्स्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ना, तो इस यूज़र इनपुट इधर ही आ रहा है। तो CTF अगर आप जब भी करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हाँ, हम लोग जो इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट किधर से आ रहा है, मतलब वो इनपुट किधर काम कर रहे हैं। कि एक चीज़ हमको दिखा था आपको, रुकिए, ये वाला, ये R वाला इन पॉइंट पे ये जो फॉर्मेट है ये अपना इनपुट हो रहा है। और एप्लीकेशन में कहीं भी अपना यूज़र इनपुट नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है वो डिफ़ॉल्ट ये लेने वाला है। तो ये जो फॉर्मेट है यही पास हो रहा है इधर। तो दिस डॉट फॉर्मेट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फॉर्मेट है। ये रैंडमली चीज़ है। एक चीज़ देखना है कि ये देखिए डेंजरस फंक्शन और एक इवैल। तो इवैल ये यही कर रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन है इसको इवेलुएट कर रहा है। तो हम लोग ये वाला वेरिएबल कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इस होल एप्लीकेशन में
ये वाला वेरिएबल जो दिस डॉट फॉर्मेट है, ये ऑब्जेक्ट का जो हम लोग पास करने वाले हैं आर से, ये आर से, तो यही हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसको हम लोग अब्यूज़ कर सकते, तो इसके लिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ये डॉट अगर ये मालूम नहीं तो ये PHP में डॉट का मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। तो चलिए पेलोड रेडी करते हैं अपना। तो कमांड एग्जीक्यूशन है बेसिकली। तो हम लोगों ने ये क्लोज कर लिया। तो हम लोग सिस्टम ID ट्राई करेंगे और होप करते कि और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं काम करने वाला है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। इंटरनल सर्वर एरर आ गया, कोटेशन मार्क्स ऑब्वियसली, फिर भी आ रहा है एरर। PHP का सिस्टम का सिंटेक्स क्या था? नहीं, CTS तो चल रहा है, मेरा डॉकर कंटेनर भी चल रहा है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा मैंने प्लस किया था क्या? डॉट करके देखते हैं, चलिए। फिर भी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ब्राउज़र में ट्राई करके देखते हैं एक बार। कोटेशन मार्क बंद करना है, सिस्टम हाँ ये रहा, मिल गया। पता नहीं इधर क्या हुआ था। इस वाले पे रिजल्ट मिला ना हमको? किस वाले पे रिजल्ट मिला? इस वाले पे। ठीक है, हमेशा की तरह मतलब देख ले, हमेशा की तरह मतलब पिछले चैलेंज में भी हम लोगों ने यही किया था कि ये फ्लैग का थोड़ा अलग रहता है। ये देखिए फ्लैग का अलग है। तो अभी मिल ही गया है क्या? अभी फ्लैग को निकाल ही लेंगे हम लोग। ये देखिए फ्लैग मिल गया। तो ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने अभी कर लिया, लेकिन ये उतना भी जल्दी नहीं था। मुझे बहुत टाइम 5-6 घंटा लग गया था मुझे ये सब, ये मतलब ये वाला चीज़ करने में। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आपको सोर्स कोड मिल रहा है, आप पढ़ के देख सकते कि कहाँ क्या हो रहा है, तो आप समझना है आपको। मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही रहने मतलब वो था कि ये जो फाइल है, सबसे लार्ज फाइल जो है इसमें कहा गया, ये राउटर जो क्लास है ये वाला थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था कि मैंने पहले सोचा था कि ये कमांड इंजेक्शन या ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ कर रहा है और ये सबसे पहले स्ट्रिप कर रहा है कि ये वाला एक्सप्लोड कर रहा है, तो @ तो मैंने सोचा था कि शायद इधर कुछ होने वाला है कि ऐसे करके पैरामीटर पोल्यूशन या ऐसा कुछ होने वाला था। ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल सा चीज़ था, बस ये जो टाइम मॉडल था इसमें था। तो इसका टेक अवे CTF का एक ही है कि इस चैलेंज का एक ही टेक अवे है कि मेरे हिसाब से कि सब आपको सबसे पहले देखना है कि हम लोग यूज़र पैरामीटर, मतलब यूज़र कौन कौन सा पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है। तो यूज़र ये फॉर्मेट वाला पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है और ये सीधा इसमें रेंडर हो रहा है ये eval फंक्शन का। तो इसमें अगर जो भी डालेंगे तो वो रेंडर हो जाएगा। तो आप अगर ये पेलोड देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये इसकी जगह पे एक ही चीज़ आ गया, वो है हम लोगों ने सबसे पहले इसको बंद किया
ये वाला किया, डॉट किया, फिर हम लोगों ने सिस्टम किया और मान लीजिए आईडी लिख दिया हम लोगों ने। तो ये कमेंट आउट हो गया पूरा जो चीज़ है। तो ये जब ईवेल होने वाला है तो ईवेल लिखने वाला है, ठीक है अच्छा हाँ हमारा ये डेट बंद हो गया। उसके बाद जो है सिस्टम आईडी ये है, ओके इसको रेंडर कर लेते हैं। उसके बाद ओके ये कमेंट है, इसको कुछ नहीं करेंगे, तो ये वाला चीज़ पूरा इग्नोर हो रहा है। तो बस इतना ही था इसमें। देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।